नमस्कार। आरपी न्यूज़ 29 में आपका स्वागत है। उम्मीदवारों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आरपी न्यूज़ 29 की टीम ने आज जोन नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी जैसाराम नायक से बातचीत की। आरपी न्यूज़ 29 में आपका स्वागत है। और आज आरपी न्यूज़ 29 चुनावी दंगल के रूप में गांव संगीता में पहुंची है, जहां पंचायत समिति डायरेक्टर जोन नंबर 17 से प्रत्याशी जैसाराम नायक के आज हम उनसे मिलते हैं, जैसाराम नायक से, कि वो युवा वर्ग में आ रहे हैं और युवा वर्ग को इस वक्त ज़्यादा तहरीर दी जा रही है हर क्षेत्र में। तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या उनसे इरादा है और युवाओं की उम्मीद में वो कितना खरे उतरेंगे। नमस्कार जी, मैं जैसाराम जोन नंबर 17 से प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी। मैं पार्टी ने मुझे साधारण परिवार में होते हुए भी पार्टी ने मुझ पर पूरा भरोसा करके टिकट दी है। मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, सर्व समाज को साथ में लेके जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जैसाराम जी, आप ये बताइए मेरे को, क्या आती है? एक तो पहले तो ये पदमपुरा पंचायत में था ना, अब 3 पंचायतें आ रही हैं, दो एपी, लडाना, संगीता और ये अपने क्या नाम, पदमपुरा। तो इनमें इन सभी युवाओं में आपको ही कांग्रेस ने क्यों भरोसा किया? ऐसा कोई खूबी आप बता सकते हो जिसकी वजह से आप कांग्रेस को आप पे विश्वास हुआ और जनता भी आप पे विश्वास करे? ये मतलब नहीं है कि कोरा कांग्रेस के विश्वास से आप जीत जाओगे, आपका विश्वास और जनता का विश्वास भी जुड़ना चाहिए। मैं पूरी पंचायत पदमपुरा, पुरानी पंचायत पदमपुरा, नई जोन नंबर 17 में 2 SD संगीता, 2 AP लडाना, पदमपुरा, करमलीवाल डाणी, सभी युवाओं को मुझ पे पूरा भरोसा है। इसीलिए मुझे युवा ने नेता के रूप में, समाज सेवा के रूप में चुना है। मैं उनकी खरा उतरूंगा, उनके विचारों पे। तो जैसाराम जी, आप ये बताइए कि जो ये पंचायत के चुनाव होते हैं ना, उनके अंदर अक्सर होता है बुजुर्गों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो आप गांव की पंचायत में जहाँ बैठोगे, जहाँ आपको बुजुर्ग वगैरह मिलेंगे, है ना, तो उनके साथ पंचायत के रूप में उनके साथ आप कैसे अपना मतलब एडजस्टमेंट कर पाओगे? मैं बुजुर्गों के मार्गदर्शन के अनुसार ही, उनको साथ लेके ही कार्य करूंगा। जहाँ कहीं भी पंचायत समिति में युवा के रूप में शिक्षित होने के नाते उनके विचारों को सुनकर उनके मार्गदर्शन पर ही काम करूंगा। नहीं तो अब आप युवाओं से कुछ कहना चाहते हो कि भाई क्या ऐसा कौन सा आप जीतने के बाद ऐसा कौन सा कार्य करोगे जिसके अंदर आप कि जो आपके सामने एक बीजेपी के कैंडिडेट भी मैदान में उतरे हुए हैं, आप भी हो, तो जो युवा वर्ग है या वोटर्स हैं वो आपसे क्या उम्मीद करें कि आप उन सबको छोड़कर, यहाँ ये पंचायत का चुनाव होता है, अक्सर ये जात पात और पार्टीबाजी में नहीं, ये भाईचारा का संदेश देकर आता है। तो ये नहीं है कि आप कोई पार्टी के नाते से चुनाव लड़ रहे हो, पंचायत का चुनाव है तो आप भाईचारा से लड़ोगे। तो कौन सी ऐसी कार्य करोगे जीतने के बाद जिसकी वजह से आपको लोग उन सब से फर्स्ट नंबर पे रखें? पहले मैं खेल कूद में मैदान वगैरह में काम करूंगा और उसके बाद पेयजल समस्या है गांव में, पदमपुरा में, संगीता में, लडाना में, उन पेयजल समस्या और किसानों की ज़्यादा समस्या खाड़ों की है, वो समस्या को लेकर मैं काम करूंगा। तो अब आप अपनी जो वोटर्स हैं 3 पंचायतों के, उनसे कुछ अपील करना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो वोटों के लिए? पूरी पंचायत, पूरी जोन नंबर 17 है, निवेदन है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के विजय बनाए, मैं उनकी सारी मुद्दों पे खरा उतरूंगा। अभी इनके साथ जो है इनके बड़े भाई साहब है अमरचंद जी, और ये अपनी छवि ग्राम सेवक या जो कार्य है गांव के हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। चाहे तो कोरोना काल में था तो भी इन्होंने बहुत कुछ किया था गरीबों के लिए, फ्री किट वितरण करना। तो आज उनका भी हाथ जैसाराम के सर पर है। तो भाई साहब से बात करते हैं कि जैसाराम को आपने जो अपने साथी नियुक्त किया है या आपके अपने हाथ सर पर रखकर उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं अमरचंद जी नंदीवाल, और मैं यानी कि बडेर पंचायत का भी सहयोग लेके और इस सभी साथियों को साथ लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। और मैंने ये लोग पीछे बड़ी पंचायत के हिसाब से मेरे को बहुत सहयोग दिया है। और हमारा जो कैंडिडेट है वो बढ़िया साफ छवि का है
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको वोट दिलाऊंगा। और थोड़ी बहुत बातों में फंस गया, 15 लाख ला में टाबर है यार, ये खातर अब ये बहाना काटे के एकल विकास, एकल सरकार में तो विकास करांगा, अभी टूटी फूटी सरकार आ गई तो के अब मारो राज को नहीं, तो इं करके माने आज तक 8 साल के अंदर कोई की तरह कोई सिस्टम को मिलने लग रहा हो। तो मैं अभी सरकार एकल सरकार है, तो मैं इमें पूरा तरह को सहयोग करके और विकास कार्य है कि बहुत गति पड़ी है करने वाली। और भी अलावा सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या, इतनी समस्या है 8 साल से हम इतना सोडियम पानी पी रहे हैं जो हर आदमी के कैल्शियम की कमी और हर एक प्रकार की बीमारी। तो भाई साहब आप ये बताइए कि जो आप चुनाव लड़ा रहे हो इनको, जयसराम जी को, तो आप अपनी छवि पे लड़ा रहे हो या फिर कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे? मैं इसमें 3-4 प्रकार की बातें हैं कि मैं ज़्यादा छवि को नहीं भाग देना चाहता हूँ कि मैं पहली बात तो है कुछ पार्टी का सहयोग है और कुछ से सबसे ज़्यादा यानी कि हमारे जो बडेर पंचायत में साथ रहे हुए हैं उन भाइयों का हर पर 36 कौम का हमारे को सहयोग है। पार्टी तो क्या कि पार्टी तो ने हमारे पे विश्वास किया है, पर हमारे को विश्वास ये है कि हम बूढ़े बुजुर्गों और जवान साथियों को सभी बडेर पंचायत की तरफ से हमारे को सहयोग है, इसीलिए हमारे पर पार्टी ने भरोसा किया है और जो वर्करों ने भरोसा किया है और आम जनता ने भरोसा किया है। तो आपका कहने का मतलब है भाई साहब कि आप जो पार्टी की छवि के बजाय आप अपने भाईचारे से और सौदर्य भाव से और आप अपनी जो ग्राम सेवा रूप में आप जो कार्य कर रहे थे, हर किसी सुख दुख में साथी बनकर काम कर रहे हो, तो उसका सहयोग और उस छवि का प्रयोग करके जयसराम को विजय बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हमारे आरपी न्यूज़ दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो वोटों के लिए? हाथ जोड़ के विनती है कि भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के हमारे को यानी कि वर्तमान की सरकार है उसके साथ ही पंचायती राज का चुनाव है, तो पंचायती राज में हमारे पास 3 सरपंचों के ऊपर ये डायरेक्टर होगा। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के इसको सफल बनाए ताकि हम अपना विकास कर सकें। आरपी न्यूज़ 29 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इनको जो जयसराम ने और बड़े भाई साहब ने जो आपसे निवेदन किया है उस पर भी आप खरा उतरें। नमस्कार। आरपी न्यूज़ 29 के साथ माया बिश्नोई, कैमरामैन राधेश्याम पूनिया के साथ। सच का साथ दें, आरपी न्यूज़ 29 से जुड़ें। चुनावी उम्मीदवार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।